एसक्यूएल लेक्चर सीरीज के लेक्चर 1 में आप सबका स्वागत है। तो मैं आपको बताते चलूं, ये जो एसक्यूएल लेक्चर सीरीज बन रही है उसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू है जॉब इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर करना। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम है, ठीक है, तो आप इसे एकेडमी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मतलब अगर आपका एग्जाम 1 मंथ या 2 मंथ के बाद है, ठीक है, तो आप इस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम कल या परसों या 1 वीक में है, मतलब 1 वीक में है, 2 वीक में है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। बट अगर कल है, ठीक है, आज कल है और आज आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसे देखें ही ना। ठीक है, कोई भी एसक्यूएल का मेरा कोई भी लेक्चर को ना देखें। ठीक है, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट के बारे में बहुत ही डिटेल से मैं बताने जा रहा हूँ। अब डिटेल से इसीलिए क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इस लेक्चर सीरीज का मेन एम यही है कि आपको जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना। ठीक है, जॉब इंटरव्यू में किस तरह के जो सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, उस तरीके से आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस, ठीक है, मतलब बहुत ही बेसिक से। अगर आप एक नॉन आईटी स्टूडेंट भी होगे, ठीक है, तो भी आप एसक्यूएल को एंजॉय करने वाले हो। एसक्यूएल कोई ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, बट अगर उसका आपको टर्म्स अगर नहीं आए तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अगर आप एक नॉन आईटी स्टूडेंट हो तो आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए भी ये मैं इजी बनाने वाला हूँ। ठीक है, और सीएसआईटी स्टूडेंट अगर इस लेक्चर को फॉलो करेंगे तो थोड़ा उनको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, पेशेंस इसीलिए क्योंकि आपको बहुत से टर्म आएंगे और मैं हर एक जब भी लेक्चर पे आऊँगा तो उसमें कुछ 1 2 3 एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँगा। कोई एक एग्जाम्पल से नहीं, वो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। और इस लेक्चर की लेंथ, मतलब जो भी लेक्चर आएंगी तो उनका कोई लेंथ ये नहीं है कि हाँ ये 5 मिनट की होगी, ये 6 मिनट की होगी। मैं जब भी कोई लेक्चर लाऊंगा उसमें सिर्फ एक टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, और उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए अगर वीडियो की लेंथ बड़ी होती है तो मैं उसको पूरा कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, और हर लेक्चर के बीच में या तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, क्वेश्चन किस बेसिस पे होंगे, तो जो मैंने प्रीवियस में लेक्चर में जो पढ़ाया होगा, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करूंगा। आपको वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताने होंगे। मैं आपको अपना ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी दे दूंगा, तो बेटर होगा आप ईमेल आईडी से अच्छा कि आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करके आपका जो भी क्वेरीज रहेगा आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, वहाँ पे तो मैं इंस्टा आईडी भी दे दूंगा, आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, आप देख सकते हैं, मुझे जाके वहाँ पे फॉलो कर लें। और ईमेल आईडी भी रहेगा। और जो लेक्चर्स आएंगे अगर आपको उनका नोट्स चाहिए तो भी आप मुझे उस इंस्टा आईडी पे या मेल आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जो भी लेक्चर मैं बनाऊं उसमें कुछ नोट्स में लिख दूं ताकि आपके दिमाग में कुछ पॉइंट्स रह जाएं। ठीक है, अगर आप नोट्स के लिए मुझे कांटेक्ट ना भी करो तो कुछ पॉइंट्स तो आपके पास रहेंगे ही। तो इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, तो इसमें हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक से, मतलब पहले एसक्यूएल में क्या होता है, मतलब एसक्यूएल में हम लोग क्या करते हैं, डेटा में क्वेरी करते हैं, टेबल में क्वेरी करते हैं। टेबल में क्या होता है, डेटा होता है। तो डेटा क्या होता है, तो पहले हम डेटा से स्टार्ट करेंगे, मतलब बहुत ही बेसिक से। ठीक है, मतलब जिस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, किस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो किसी डेटा पे, तो हम वहां से शुरू करेंगे। ठीक है, फिर डेटा से शुरू करके, ठीक है, डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, आरडीबीएमएस का टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, डीबीएमएस क्या होता है, ईएफ कोड रूल्स क्या हैं। उसके बाद हम एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स देखेंगे जो 5 स्टेटमेंट्स होते हैं। फिर अधिकतर हम फोकस करेंगे किसमें, डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज पे, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कहीं भी जाओगे, आप अगर एसक्यूएल डेवलपर के लिए कभी आप जॉब के लिए जा रहे हो, तो जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आपको अधिकतर क्वेरीज पूछे जाएंगे। तो हमारा मेन पॉइंट, इस लेक्चर का मेन उद्देश्य होगा क्वेरी पे फोकस करना। और क्वेरी पे जाने से पहले मैं पूरा जो बेसिक होगा ना, बेसिक मतलब छोटी से छोटी चीज भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको क्वेरी में जाके कोई दिक्कत ना हो। ठीक है,
फिर जो बचेंगे और जो 4 लैंग्वेज जैसे DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड डेटा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है, ये 4 को हम फिर जब क्वेरी पढ़ लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टिल देन बाय। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर वो अपने जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो मेरे इस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, थोड़ा इस लेक्चर पे टाइम तो लगेगा, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ को शॉर्ट में नहीं बताने वाला हूँ। 5 मिनट 10 मिनट में कोई चीज़ ख़त्म नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि 5 से 10 मिनट में चीज़ को तो ख़त्म कर दूंगा, बट एक बार में मतलब आप जब तक लेक्चर देख रहे हो तब तक कुछ चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या, अगर कोई आपको 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद अगर पूछ दे तो क्या वो चीज़ आपको याद रहने वाला नहीं। तो मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगा कि कोई अगर आपको 1 साल बाद भी पूछे ना तो वो चीज़ आपको याद रह जाए। मेरा मेन मकसद यही है कि कोई मतलब इस तरीके से बता दूं कि आपको वो हमेशा याद रह जाए, ठीक है। बस एक बार अगर आप इसे नोट्स करोगे कॉपी में तो आप एक बार नोट्स को देखोगे तो देखते के साथ वो चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगी कि ये चीज़ क्या थी यहाँ पे। और हम एसक्यूएल को पढ़ने वाले हैं, तो एसक्यूएल कि जिस सॉफ्टवेयर में हम काम करेंगे ना उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर लें। जो सॉफ्टवेयर मैं यूज करने वाला हूं वो है एसक्यूएल स्टार प्लस, और उसके इंस्टॉलेशन पे मैं अलग से वीडियो नहीं बना सकता, तो नहीं बनाना चाहता हूं, वो ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप एक काम कीजिएगा, जो लिंक मैं आपको दूंगा ना उस लिंक पे वो सॉफ्टवेयर तो होगी, साथ में किस तरीके से उसे इंस्टॉल भी करनी है वो भी उसमें बताया गया है। तो आप जाके लेक्चर शुरू करने से पहले जब तक आप उसे इंस्टॉल कर ले, और अभी कुछ लेक्चर तक आपको ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा, बट जब हम DQL में जाएंगे डेटा क्वेरी लैंग्वेज में तब आपको ये ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, अगर आप एक नॉन IT स्टूडेंट हो तो आप बहुत सही जगह पे हो, आप बहुत ही बेसिक से सीख पाओगे, और ठीक है, और बहुत ही अच्छे से सीख पाओगे। और एक अगर IT स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है, तब आप इस लेक्चर को आगे फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम बात करेंगे डेटा के बारे में, डेटा क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, उन सब के बारे में। फिर से एक बार चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मेरी हर वीडियो ये ऐसी नहीं है कि ये वीडियो अभी आई, ठीक है, तो फिर कल एक वीडियो आएगी, उस तरीके से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर रहा हूँ। मैं आज एक लेक्चर दूंगा तो उसके 2 रोज मतलब 2 दिन के बाद, मतलब थर्ड डे एक वीडियो आएगी। मतलब एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2 दिन का रहेगा, ठीक है। तब तक आपके पास एनफ टाइम रहेगा, आप चीज़ों को रिवाइज कर करके पढ़ते रहिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसका जवाब देने की कोशिश जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितना लेक्चर को फॉलो कर रहे हो सही से, ठीक है। चलिए बाय, थैंक यू।